इस्तंबुल के इस टूर पर 5वें दिन हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। आज हमने जाना है प्रिंसेस आइलैंड। तो हम तो चले हैं नाश्ता करने ताकि इस लंबे टूर के लिए तैयार हो जाएं। तो आप भी आइए, नाश्ता कीजिए, तैयार हो जाएं और हमारे साथ चलिए। हमारा टूर क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सुबह सवेरे शुरू होना था, इसलिए अभी नाश्ता तैयार भी नहीं था कि हम अपने डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। नाश्ता सिंपल है लेकिन ठीक है। प्रिंसेस आइलैंड के टूर के लिए बोट तक हमने खुद ही जाना। ले जी, हम पियर पे पहुंच गए और हमारी वाली बोट का नाम है डीलक्स। आइए ढूंढते हैं डीलक्स किधर है। यहाँ काफ़ी सारी बोट्स जो हैं वो डॉक हुई हैं। ये आ गई। ले जी, खदीजा बाजी सबको लीड करके बोट में ले जाएंगी। और साथ साथ जाएगी खदीजा की प्राम, जिसको उठाने के लिए अपनी पैंट संभालनी पड़ती है भाई। अर्ली आने का ये फ़ायदा तो हुआ है ना कि विंडो वाली सीट हमने खटपट ले ली है। और ये है हमारी बोट का अंदर का मंजर। आया सोफिया और ब्लू मॉस्क। और ये है गलाटा टावर। तकरीबन 1.25 घंटे बाद हम किनालेआडा आइलैंड पहुंच गए, जिसका ग्रीक यानी यूनानी ज़बान में दूसरा नाम जो है वो प्रोटी है, जिसका मतलब है द फर्स्ट आइलैंड, पहला आइलैंड। यहाँ पर हमारा इस्तकबाल कुछ बिल्लियों और एक तोते ने किया, जिस पर खदीजा और खदीजा की दादों ने खूब खुशी का इजहार किया। मोहतरम नाजरीन, प्रिंसेस आइलैंड दरअसल 9 जजीरों का एक मजमूआ है जो इस्तंबुल से तकरीबन 20 किलोमीटर जनूब में बॉस्फोरस के नीचे मरमरा सी के अंदर पाए जाते हैं। इन 9 में से सिर्फ 5 जजीरे आबाद हैं, जिनमें से पहला किनालेआडा है। और इस्तंबुल की तरह यहाँ पे भी बहुत बिल्लियाँ, लेकिन ये किनालेआडा के सुकून में कोई खलल नहीं डालती। और ये हैं ऑलिव्स। प्रिंसेस आइलैंड्स के 9 के मजमूए में किनालेआडा सबसे छोटा आइलैंड है। यहाँ का टेनिस कोर्ट। फवाद की बिल्ली से दोस्ती हो गई। घर की दीवार पर आर्ट वर्क। और किनालेआडा का एक टिपिकल घर। किनालेआडा बहुत ही पुरसकून है। और याद रहे कि प्रिंसेस आइलैंड्स पर मोटर गाड़ियाँ लाना मना है। यहाँ पर सिर्फ साइकिलें और इलेक्ट्रिक बाइक्स लाने की इजाज़त है। यहाँ पे खदीजा की प्राम। समंदर का पानी नहायत ही शफाफ है। एक एक पत्थर देख लीजिए। भाई, हमने भी इलेक्ट्रिकल स्कूटर लेने की ठान ली। हाँ, लेकिन कभी कभी फिर बारिश भी हो जाती है, इसलिए कवर ज़रूरी है। सी फ्रंट पर खूबसूरत कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स, फूलों और ख़ूबसूरत आर्टिकल से नहायत उम्दा डेकोरेशन। वैसे नाजरीन, आपकी दिलचस्पी के लिए बताते चलें कि इन आइलैंड्स को प्रिंसेस आइलैंड कहा इसलिए जाता है कि पुराने ज़माने में जो शहज़ादे ज़ेरे अताब होते थे, उनको इन जजीरों के ऊपर जलावतन किया जाता था। और ये भी कि जहाँ किनालेआडा सबसे छोटा आइलैंड है और सबसे पहला भी, यानी ये इस्तंबुल से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, वहाँ सबसे बड़े आइलैंड का नाम जो है वो ब्यूकाडा है, जिसका मतलब है द बिग वन, यानी सबसे बड़ा आइलैंड। और इसकी कुल आबादी जो है वो 15,000 है। हमारी अगली मंजिल भी ब्यूकाडा ही है आज। गुलाबी फूलों से सजा जजीरे के ग्रीक नाम पर प्रोटी रेस्टोरेंट। और ये किनालेआडा का छोटा सा टाउन सेंटर, किनालेआडा पोर्ट। और अब किनालेआडा से ब्यूकाडा जाने का वक्त आ गया, तो चलते हैं वापस बोट पर। बोट पर सबके लिए लंच तैयार है। खाना ख़त्म करते तक हम ब्यूकाडा पहुंच गए। ब्यूकाडा प्रिंसेस आइलैंड्स में से सबसे बड़ा है
और सबसे ज़्यादा आबाद है। इसकी आबादी तकरीबन 15,000 है। खतीजा बाजी ने छलांग मार के ब्यूकाडा पर कदम रंजा फरमाए। ये ब्यूकाडा का क्लॉक टावर और टाउन सेंटर। क्लॉक टावर से 5-6 बहुत खूबसूरत स्ट्रीट्स हर तरफ निकलती हैं, जिनमें से हर एक पे चलने का अपना मज़ा। ब्यूकाडा में आया योर्गी चर्च और नेवल एकेडमी के अलावा कोस्ट लाइन कैफ़े, ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स, गार्डन्स, बहुत ही खूबसूरत घर, वाटर फ्रंट मैंशन, लग्जरी होटल्स और बहुत कुछ। दुकानों व गलियों में जगह जगह खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट और आर्ट वर्क। भला आइसक्रीम के बगैर सैर कैसे मुकम्मल हो सकती है। और देखें, सब लोग अपनी अपनी आइसक्रीम खदीजा को चखाएं। चलें, शाबाश दादो आप भी, एंड बाबा फादी बाबा आप भी। थैंक यू। अरे यहाँ तो कबूतर भी बहुत सारे हैं। अब इनसे खेलेंगे। वादी बाबा, वादी बाबा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ कबूतर उड़ाएं। कबूतर इंसानों से इतने मानूस हैं कि रास्ता दे देते हैं, उड़ते नहीं। यहाँ सब कबूतरों से प्यार करते हैं। मेन स्क्वायर पे तरह तरह की मिठाइयाँ और जिलाटो। पिज़्ज़ा शॉप और उसके साथ साथ स्लीपिंग डॉग। और आइए अब ब्यूकाडा की खूबसूरत गलियों में कुछ देर के लिए घूमते हैं। आपका दिल चाहेगा कि इन रास्तों में खो ही जाए। एक छोटी सी लाइब्रेरी, रीडिंग रूम एंड टी रूम। फूलों से ऐसे सजे घर, कतार अंदर कतार। क्लॉक टावर से निकलने वाली 6 खूबसूरत गलियां। आप किस में कहवा पियेंगे? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और फ्रेशली बेक्ड ब्रेड्स। कई घर फूलों से लदे हैं और ये है ब्यूकाडा की सी फ्रंट वॉक और इस पर वाक़ई खूबसूरत सी फ्रंट विलास। ब्यूकाडा मरमेड से मिले और सी फ्रंट वॉक पे वाक़ई खूबसूरत कैफ़े जहाँ पे लाइव म्यूज़िक प्ले कर रहा था। और अब इस खूबसूरत जजीरे से वापसी का वक्त हो गया। आज की लंबी एक्टिविटी से सभी थके हैं, मम्मा भी और बेबी भी, दोनों सोए हुए हैं। वापसी के सफ़र पर कुछ लड़कियों ने अपने सफ़र को यादगार बनाने के लिए बोट पर डांस किया।
इस्तांबुल वापसी पे आया सोफिया दाएं और ब्लू मॉस्क बाएं तरफ। हमारी अगली मंजिल इस्तांबुल एक्वेरियम, दुनिया का सबसे बड़ा थीमेटिक एक्वेरियम। ये एक्वेरियम एयरपोर्ट के नज़दीक फ्लोरिया शॉपिंग मॉल में वाक़ है। इस वसी और अरीज़ 2 मंजिला एक्वेरियम को देखने के लिए सरसरी तौर पे भी कम से कम 2 घंटे चाहिए। हर समंदर और हर इलाके की दरियाई और समुद्री मखलूक के लिए अलहदा पवेलियन। और साउथ पोल से पेंगुइन आए हैं आपके लिए। रेन फॉरेस्ट भी। और अब चलते हैं फ्लोरिया शॉपिंग मॉल, जो कि इस एक्वेरियम से मुत्तसिल है। फ्लोरिया शॉपिंग मॉल का खूबसूरत वसी और अरीज़ सी फ्रंट पे वाक़ आउटडोर फूड कोर्ट। समंदर के किनारे चहलकदमी करें या मज़े मज़े के खाने खाएं। हमने भी एक रेस्टोरेंट पे कब्जा जमा लिया है। आज का डिनर फ्लोरिया शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट में करने का फैसला सी फ्रंट पे बैठ के। खाना खाते खाते वक्त का पता ही नहीं चला और शाम पड़ गई। सी फ्रंट का खूबसूरत इवनिंग व्यू। और अब होटल वापसी की तैयारी। और आखिर में आज का ट्रैवल टिप, अपने पासपोर्ट की फ्रंट पेज की कलर कॉपी करवा लें और इसे एक कार्ड बनवा लें और हमेशा अपने पर्स में रखें। ये आपकी शनाख्त है और बहुत काम आएगा। बिला वजह अपना कीमती पासपोर्ट साथ लेके ना घूमें, क्योंकि अगर ये गुम हो गया तो आपको बहुत परेशानी होगी। अगर चाहें तो पासपोर्ट कार्ड की दूसरी साइड पे अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रिंट करवा लें। अपना ख्याल रखिए, कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़।